महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मारक ग्रह पर हमारी चर्चा चल रही है और हमारा यही प्रयास है कि आपको अधिकतम स्पष्ट और विश्वसनीय जानकारी हम दे सकें। मारक ग्रह जहां लिखा, जहां सुना जाता है, वहां इसकी नकारात्मकता हमें स्पष्ट रूप से नजर आती है। मारक या मार्केश शब्द जो है वो सुनते ही थोड़ी सी हमें दहशत की अनुभूति अवश्य होती है। परंतु साथियों, प्रत्येक जन्म पत्रिका में अगर ये मान लिया जाए कि जो द्वितीय भाव का स्वामी है वो मार्केश ही है, अपनी दशा अंतरदशा में वो बुरे और नकारात्मक परिणाम ही देगा, तो ये नितांत ही गलत बात है। इसमें सत्यता का अंश बिल्कुल ही कम है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में और जानेंगे कि कन्या लग्न में मार्केश शुक्र किस प्रकार का प्रभाव प्रदान करते हैं। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कोई प्रश्न पूछनी हो, अपनी कोई बात कहनी हो, तो उससे पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में मार्केश कौन सा ग्रह होता है और किस भाव में वो क्या प्रभाव देगा, इस पर एक दृष्टि डालें। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है। कन्या लग्न का जातक ज्यादातर मामलों में बहुत शर्मीला, बहुत ही इंट्रोवर्ट होता है। अब यहां पर आप देखिए कि द्वितीय भाव जहां पर कि 7 नंबर का अंक लिखा है, अर्थात इसके द्वितीयेश हो गए शुक्रदेव। परंतु अब हमें यह भी देखना है कि ये द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो क्या किसी केंद्र या त्रिकोण का भी स्वामी है। तो आप देखेंगे कि भाग्य स्थान का भी स्वामी इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव ही है। अब इस प्रकार से शुक्रदेव कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में द्वितीयेश तो हुए ही, अर्थात वो मार्केश है, परंतु साथ ही वो नवमेश अर्थात भाग्येश होने के कारण और साथ ही लग्नेश के मित्र होने के कारण यहां पर न्यूनतम मार्केश प्रभाव देंगे। जब भी शुक्र की दशा अंतरदशा आएगी, वो अपनी प्लेसमेंट में जहां पर बैठा है उसको तो देखना ही होगा और उसकी डिग्री भी देखनी होगी। अपनी दशा अंतरदशा में ये मार्केश नहीं बल्कि कई मामलों में तो योग कारक की भूमिका अदा करेंगे। अब देखते हैं हम एक एक भाव में शुक्र की स्थिति बहुत ही संक्षेप में। सबसे पहले, यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में विराजमान है तो आप कहेंगे कि ये तो यहां पर हो गए नीच राशि के। साथियों, एक सिद्धांत है ज्योतिष का कि शुक्रदेव लग्न में कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, चाहे फिर वो यहां पर नीच राशि के ही क्यों ना हो। हाँ, ये जरूर है कि इस व्यक्ति को अपने भाग्योदय के लिए अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाना पड़ेगा। दूर जाकर ही इनका भाग्योदय निश्चित तौर पर होगा। विवाह में थोड़ी बाधा जरूर हो सकती है, परंतु विवाह इनके लिए भाग्यशाली साबित होगा। छोटी मोटी खटपट के अलावा दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ा यहां पर कलह नजर नहीं आ रही है। कुंडली मिलाकर के ही इनको विवाह करना चाहिए, न केवल गुण मिलाकर के। द्वितीय भाव, यदि द्वितीय भाव में शुक्रदेव विराजमान है, शुक्रदेव यहां पर हो गए स्वग्रही, अपने ही घर में बैठे हैं। कला का बहुत प्रेमी व्यक्ति होता है, ये ओजस्वी वक्ता होता है, ऐसी वाणी बोलता है कि इसको सुनने वाले लगते हैं कि हम बैठे रहें और ये केवल बोलते चले जाएं।
शुक्र की दशा जब जब इनको आएगी, इनको वो अचल चल संपत्ति दे करके ही जाएगी और पूरी दशा के बाद में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जगह जगह पर इनकी इतनी संपत्ति होगी कि इन्होंने कभी मन में कल्पना भी नहीं की होगी। तृतीय भाव, यदि तृतीय भाव में शुक्र यहां पर विराजमान है, थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है। इस व्यक्ति को वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित करने का कार्य कर सकता है। अपने भाइयों और बहनों से अकारण ही इनके विवाद निश्चित तौर पर होते ही रहते हैं। शौकीन किस्म के ये होते हैं, खर्चीले जरूरत से ज्यादा होते हैं। कई बार तो अपनी पसीने से कमाई हुई जो दौलत है, पसीने से कमाई हुई बल्कि कहना चाहिए कि जो कमाई है, उसको भी ये एक ही झटके में खर्च करने में पीछे नहीं हटते। साथियों, यदि चतुर्थ भाव यहां पर शुक्रदेव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। उनका जो भाग्य उदय है वो जन्म स्थान या फिर जन्म स्थान के आसपास ही होते हुए देखा गया है। ये किसी न किसी प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं, अपने कार्य में बहुत ही पारंगत होते हैं, स्किल्ड होते हैं। लोग इनसे इस विषय में राय भी लेने अवश्य ही आते हैं। एक और इनके अंदर कला है कि कहीं पर समझौता कैसे किया जाए, कहीं पर सौदा कैसे किया जाए। ये हर प्रकार से अपने फायदे का ही सौदा करने में माहिर होते हैं। यही शुक्रदेव यदि पंचम भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति शुक्र की दशा में खास तौर पर जो सोचेगा, जो महत्वाकांक्षा पालेगा, उसको वो करके भी दिखाएगा। मनस्वी वो होता है, अर्थात उसका अपने मन पर पूर्ण कंट्रोल होता है और ये इसकी सफलता का सबसे बड़ा राज होता है। प्रेम संबंधों में भी इनको सफलता अवश्य ही मिलती है। साथियों, यदि शुक्रदेव छठे भाव में, तृक भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर चिंताजनक विषय है। बचपन से ही छोटी बड़ी और कई बार तो गंभीर बीमारियों का सामना इनको करना पड़ता है। एक एक रुपए के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है और जीवन जो है एक संघर्ष बन के रह जाता है। खास तौर पर शुक्र की दशा इनकी बीमारियों और संघर्ष इन दोनों का पर्याय बनकर रह जाती है। साथियों, यही शुक्रदेव यदि सप्तम भाव में विराजमान हो गए तो शुक्रदेव यहां पर हो गए अपनी उच्च राशि में। शादी के तुरंत बाद इनका भाग्योदय अवश्य होगा और इनको मैं अपनी तरफ से एक सलाह दूंगा कि ये अपने जीवन साथी का जितना कहा मानेंगे उतना ही ये जीवन में तरक्की अवश्य करेंगे। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। साथियों, यही शुक्रदेव यदि अष्टम भाव में विराजमान है तो शुक्र की दशा इनको किसी बुरी संगत की तरफ आकर्षित करेगी और वो बुरी संगत इनको बहुत बड़े संकट में डालने का कार्य करेगी। यदि वो बुरी संगत इनके व्यापार में है तो वो व्यापारी यदि साझेदारी की है तब फिर वो आपका हिस्सा भी हड़प सकते हैं। अब बात नवम भाव की। यदि शुक्रदेव नवम भाव में विराजमान है, ऐसा व्यक्ति प्रकृति से बहुत लगाव रखता है। यहां पर शुक्रदेव स्वराशि के वापस विराजमान हो गए हैं। पिता की सलाह इनको बहुत ही आगे ले जाएगी जीवन में। पिता के कहे का कभी अनादर न करें और बल्कि पिता से एक मित्रवत आप संबंध बना करके रखें। जितना आप धर्म में, अध्यात्म में रुचि रखेंगे उतना ही जीवन आपका एक्सीलेंस की तरफ जाएगा। साथियों, यही शुक्रदेव यदि कर्म भाव में, दशम भाव में विराजमान है तो समस्या से कैसे समाधान निकाला जाए कोई इनसे पूछे। आपदा को कैसे अवसर में बदला जाए कोई इनसे पूछे। निराशा इनको दूर दूर तक छू भी नहीं पाएगी। हाँ, शरीर में थोड़ी सी इनको गर्माहट या शरीर की जो गर्मी है उसकी वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं वो अवश्य घेर लेती हैं, परंतु यदि ये आयुर्वेदिक इलाज लेते हैं तो उसमें भी इनको बहुत ही शीघ्र आराम अवश्य मिलेगा। साथियों, यही शुक्रदेव यदि 11वें भाव यहां पर विराजमान है तो इनको शुक्र की दशा में धन का आगमन अवश्य होगा। जीव जंतुओं से इनको विशेष प्रेम होगा और ये अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले व्यक्ति खास तौर पर शुक्र की दशा में अवश्य बनेंगे। कुल दीपक योग का यहां पर निर्माण हो रहा है और यहां पर ये देखें कि सार्वभौमिक लाभ इनको होगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुक्र इनको आशीर्वाद ही देते मिलेंगे।
साथियों, यही शुक्रदेव यदि कन्या लग्न में 12th भाव में विराजमान हो जाए तो फिर ये संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। शुक्र की दशा अंतरदशा में ये किसी जाल का शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोग इनको घेर सकते हैं जो इनको किसी न किसी वजह से ब्लैकमेल करें, कर्ज इनका बढ़ सकता है। तो साथियों, आज हमने कन्या लग्न में मार्केश शुक्र के बारे में, उसके विभिन्न प्लेसमेंट के बारे में जाना। ये चर्चा हमारी आगे भी विभिन्न लग्नों को लेकर के जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके लग्न में कौन सा ग्रह मार्केश है तो ये श्रृंखला आप जरूर देखें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है संभव शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दिल्ली से। संभव जी, आपने पूछा है, आई वॉन्ट टू बिकम वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो यदि आप वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, इस बात को अपने नाम की तरह ही संभव कर देखना चाहते हैं, तो कुंडली तो आपका साथ दे ही रही है, परंतु सिर्फ ग्रहों से कुछ भी नहीं होता। भाग्य जो है वो लंगड़ा है, उसको कर्म की बैसाखी के साथ में हम चलाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके कर्म भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए जून 2024 का, उसके बाद ही आपका असली भाग्योदय होगा और आप जरूर एक सफल बिजनेसमैन बनेंगे। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कन्या लग्न की, चर्चा की मारक ग्रह की। तो कन्या लग्न में प्रथम मारक ग्रह कौन सा होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।